डे 65 पर आ गए हम जेई एडवांस के 100 डेज की इस प्रिपरेशन में। और आज हम ऑलमोस्ट पूरे कोर्स के अंदर से हर एक चैप्टर के इंटीजर्स डिस्कस करेंगे। तो अराउंड 12 इंटीजर सॉल्व करेंगे और उसके बाद कल से हम मोर देन वन क्वेश्चन पर आ जाएंगे डे 66 पे। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। तो कॉस थीटा, कॉस फाई और कॉस साई सबकी वैल्यू दे रखी है और ये पूछा गया हमसे कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर फाई बाई 2, tan स्क्वायर साई बाई 2 क्या है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा अपने पास a अपॉन बी प्लस सी। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। उधर चलेंगे तो वहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन a में से b प्लस सी हटा देंगे तो ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे आएगा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर अपन रेसिप्रोकल लेकर 2 कट करके अगर माइनस साइन एडजस्ट कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही दूसरा वाला लेंगे ये, तो यहाँ आ जाएगा c प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे हाफ एंगल से खोलने के बाद। यहाँ भी यही करेंगे, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ऐड करेंगे तो ऊपर भी a प्लस बी प्लस सी, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी, आंसर 1 आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला सवाल था। नेक्स्ट पे आते हैं, एसओटी का ये सवाल है। अब यहाँ पे इन रेडियस दे रखा है 1.5, सरकम रेडियस दे रखा है 3। तो अगर सरकम रेडियस इन रेडियस का डबल है तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में होल्ड करती है, बाकी सब जगह सरकम रेडियस इन रेडियस के डबल से भी बड़ा होता है। मतलब ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, मतलब सारे एंगल 60 डिग्री हो गए और सारी साइड्स जो भी आपके पास है सारी की सारी साइड्स बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से आप इसके केस के अंदर कैपिटल आर के बराबर कर सकते हो, जैसे ए बाय साइन ए, ए बाय साइन ए होता है 2r के बराबर, इस तरह से। तो यहाँ से आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू साइन 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा 3√3। तो सारी साइड्स 3√3, सारे एंगल 60 डिग्री, इनको अपन यहाँ पर पुट कर देंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो एसओटी की ये प्रॉपर्टी है जो हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चैप्टर का ये सवाल है। तो इसमें पूछा कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों -1 से 1 होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। तो इनका प्रोडक्ट 1 एक ही केस में आ सकता है, या तो साइन एक्स भी 1 हो जाए एंड कॉस वाई भी 1 हो जाए, या फिर साइन एक्स -1 हो जाए एंड कॉस वाई भी -1 हो जाए। एंड मतलब दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। तो साइन एक्स 1 के, अच्छा यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो सर्कल -3 पाई से 3 पाई के बीच में बनेगा। तो कोई भी x या y -3 पाई से 3 पाई के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे cos y1 होता है 0 पे, 2 पाई पे, -2 पाई। साइन एक्स 1 हो जाएगा हमारे पास π/2 पे हो जाएगा और 5 π/2 ले सकते हैं, ये 3 पाई के अंदर है। पीछे -3 π/2 ले सकते हैं, -7 π/2 बाहर चला जाएगा। इसी तरह साइन एक्स -1 लोगे अगर आप, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास π/2, एक 3 π/2 आ जाएगा, 7 π/2 तो बाहर चला जाएगा, -5 π/2। इसकी ये 3 वैल्यूज है। और cos y -1 के लिए पाई, 3 पाई, -3 पाई, -पाई। तो अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से पेयर्स बना सकते हैं। तो जैसे -3 π/2 के साथ 0 ले सकते हैं, उनका स्क्वायर का सम 9 पाई स्क्वायर के साथ छोटा है। -3 π/2 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर बाय 4 होता है, तो उसके साथ आप 2 पाई का स्क्वायर भी ले सकते हो, -2 पाई का भी ले सकते हो। तो ये 3 पेयर तो जैसे ये हो गए 1 2 3। फिर π/2 के साथ भी आप ये तीनों ले सकते हो, π/2 के साथ 0, π/2 के साथ 2 पाई, π/2 के साथ माइनस का 2 पाई, इस तरह से। 5 π/2 के साथ क्या अपन 2 पाई ले सकते हैं, 25 पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर, नहीं ये 9 पाई स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, तो इसके साथ सिर्फ 0 ले सकते हैं, 2 पाई -2 पाई नहीं ले सकते। तो 3 3 और 1 7 केसेस यहाँ है। ऐसे ही केसेस आप यहाँ बनाएंगे, देखना कितने केसेस आते हैं, 6 आते हैं, कितने आते हैं। टोटल जो भी केसेस होंगे उनको 26 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अपन को इसके अंदर करना है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ये समेशन का क्वेश्चन है। जैसे सीक्वेंस सीरीज में स्प्लिट करते हैं वैसे ट्रिग्नो और सीक्वेंस सीरीज कंबाइन करके भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो साइन को अपन साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब भी नीचे कॉस ए कॉस भी होता है तो कॉस ऑफ ए माइनस ए, साइन ऑफ ए माइनस भी अपन ऊपर बना सकते हैं।
तो जैसे अगर आप ये दो एंगल लोगे, 2 की पावर r को आप a ले लो, 2 की पावर r-1 को आप b ले सकते हो। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 की पावर r में से 2 की पावर r-1, तो 2 की पावर r कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस हाफ बचेगा और ये इसी के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये a माइनस बी हो जाएगा। तो ऊपर साइन a माइनस बी है और नीचे हमारे पास कॉस a कॉस बी। तो साइन a माइनस बी को आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे हमारे पास कॉस ए कॉस बी है। तो अब ये डिवाइड हो जाएगा और कॉस बी कटेगा, तो ये आ जाएगा tan a माइनस tan b। अब आप यहाँ पर a और b को पुट कर देंगे तो अब आप देखेंगे आपके ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होने लग जाएंगे। फर्स्ट और लास्ट के अलावा सारे ही टर्म्स जो होंगे आपके वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो tan 2 की पावर n बचेगा और माइनस के अंदर आपके पास tan 2 की पावर 0 बचेगा। तो यहाँ से आपके पास p और q आ जाएंगे। तो ये जैसे सीक्वेंस सीरीज में स्प्लिट करते हो वैसे ट्रिग्नो में भी स्प्लिट किया जा सकता है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। सर्कल सी जो कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों के टच कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका सेंटर हो जाएगा r कॉमा r और रेडियस हो जाएगा r, जहां r पॉजिटिव। तो x माइनस आर का स्क्वायर y माइनस आर का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। रेडियस ही निकालना है यहाँ पे, है ना। रेडियस इज k/3 पूछा है, मतलब r/3 पूछा है। और -1 स्लोप के दो टेंजेंट बनाए गए उस पे, एक यहाँ बनाया गया होगा, एक इधर। पैरेलल होता है टेंजेंट, है ना। तो -1 स्लोप के दो टेंजेंट यहाँ पे बनाए गए, ये इधर कट कर रहे होंगे एक्स और वाई एक्सिस को, है ना। तो ये 4 पॉइंट ABCD पर इस तरह से कट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास इसके केस के अंदर एक ट्रपीजियम बनेगा। यहाँ पे इस ट्रपीजियम का अपन से एरिया पूछा गया। तो इसके टेंजेंट लिख लेते हैं पहले -1 स्लोप के। तो -1 स्लोप की लाइन लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर c। अब r को r से डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो 2r माइनस सी अपॉन √2, इसका मॉड जो आएगा ये रेडियस r के बराबर आना चाहिए। तो मॉड ऑफ 2r माइनस सी आ रहा है r√2, तो ये प्लस माइनस r√2 आ जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2r प्लस माइनस r√2। तो अगर यहाँ पर अपन y और x 0 करते हैं तो c, 0 और 0, c आता है। तो एक पॉइंट आ जाएगा r के साथ 2 माइनस √2, इधर भी r के साथ 2 माइनस √2, और इधर r के साथ आ जाएगा 2 प्लस √2, इधर भी r के साथ 2 प्लस √2। आप ट्रेपेजियम का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो कि बड़े वाले ट्राइंगल में से ये जो बाहर बन रहा है आपके पास ये वाला, इसमें से छोटा वाला ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी हाफ इंटू r इंटू 2 प्लस r√2 इंटू r इंटू 2 प्लस r√2। इसमें से हाफ इंटू r इंटू 2 माइनस √2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इसको बराबर कर देंगे 900√2 के। अब आप यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट का इंटरेस्टिंग सवाल था, टेंजेंट्स आने चाहिए, ज्योमेट्री आनी चाहिए। नेक्स्ट एसओटी सीक्वेंस सीरीज का मिक्स सवाल है जिसमें एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी लग रही है। तो ट्राइंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड की लेंथ है। ऑल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है, मान लो डेल्टा एरिया है और एबीसी साइड्स है, तो हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू साइड, ये डेल्टा के बराबर होता है। तो एक ऑल्टीट्यूड आएगा 2 डेल्टा बाई, एक आ जाएगा 2 डेल्टा बाई बी, और एक ऑल्टीट्यूड आ जाएगा 2 डेल्टा बाई सी। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 की लीस्ट वैल्यू पूछी है। लीस्ट वैल्यू मतलब 2 डेल्टा कॉमन ले लो, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी की लीस्ट वैल्यू। साइड्स पॉजिटिव होती। अच्छा, ये ट्राइंगल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है जिसका डायमीटर 4/3 है। ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब अंदर वाला सर्कल इन सर्कल। तो स्मॉल आर रेडियस होता है तो 2r 4/3, यानी जो r होता है जिसको डेल्टा बाई एस लिखते हैं, ये 2/3 आ जाएगा। s का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 2 डेल्टा अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ये 2/3 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 डेल्टा आ जाएगी। इसको यूज करेंगे अभी अपन एम एच एम इनइक्वालिटी। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। अब यहाँ पर अपन a प्लस बी प्लस सी को 3 डेल्टा से रिप्लेस कर लेंगे, तो ये 3 3 चला जाएगा। 1 बाई ए 1 बाई सी बी 1 बाई सी उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई करने, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 हो गई और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 2 6 आ जाएगा। तो एसओटी के साथ भी सीक्वेंस एंड सीरीज का एएमजीएम एचएम का कंसेप्ट लग सकता है। नेक्स्ट फिर से सीक्वेंस सीरीज का समेशन वाला पार्ट है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से इसको ब्रेक करना है। करेंगे कैसे अपन यहाँ पे, तो ट्रिक ये है कि जैसे साइन एक्स है तो आप इसको कॉस एक्स दे दो साइन 2 थीटा बनाने के लिए। तो ऊपर नीचे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर अगले के अंदर साइन 3x है, वहां पर भी अपन cos 3x दे देते हैं, ऊपर नीचे cos 9x को मल्टीप्लाई डिवाइड।
और साइन 9x है उसको दे देते हैं कॉस 9x। तो अभी अपन ने जैसे साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी ब्रेक किया था, कुछ कुछ आपको अब वैसी ही चीज यहाँ पे देखने वाली है इस इक्वेशन में जब आप इसे जीरो करेंगे। तो एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, तो ऊपर बन जाएगा, नीचे वाला 2 तो कॉमन ले लो, ऊपर आ जाएगा साइन 2x। अब साइन 2x को आप लिख सकते हो 2x को 3x माइनस एक्स, तो साइन ए माइनस बी कॉस ए कॉस, चमका, यही किया था अपन ने पहले। यहाँ पर भी अगर आप ऊपर देखेंगे तो साइन 6x बन जाएगा, तो जो ऊपर 6x बन रहा है वो नीचे 9x और 3x का डिफरेंस है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। और थर्ड वाला जो है ये बन जाएगा साइन 18x, तो जो 18x आपको दिख रहा है ऊपर, ये 27 और 9 का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा ऐसा। अब आप यहाँ साइन ए माइनस बी को एक्सपेंड करके खोलेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बनेगा tan 3x माइनस 10x। अगला वाला बनेगा आपके पास tan 9x माइनस tan 3x, और अगला वाला बनेगा आपके पास tan 27x माइनस tan 9x, इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या होंगे, ये टर्म्स जो होंगे ऑल्टरनेट, ये टर्म्स कट हो जाएंगे, तो आपके पास इन टोटल tan 27x माइनस tan x 0 आ जाएगा। तो बेसिकली tan 27x tan x के बराबर होना चाहिए, यानी 27x बराबर n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ से x आ जाएगा n पाई बाई 27। अब आप n की वैल्यू 0 1 2 ऐसे रखते जाएंगे, आई थिंक 6 तक आप रख पाएंगे, उसके आगे 7 पाई बाई 26 जो है वो पाई बाई 4 से बड़ा हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन था हमारे पास, अच्छा तरीका था, ट्रिग्नो और सीक्वेंस का मिक्सचर, ये कैलकुलस पर आ जाते हैं। तो मिनिमम एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स पूछा है, पर उसके लिए कर्व निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने से पहले x और y को आप जीरो डाल दो, अगर आप x और y को जीरो डालोगे तो आपका f0 जीरो आ जाएगा। तो अब आप y को h रख दो, तो fx प्लस h बराबर fx को लेफ्ट में भेज देता हूँ, fh प्लस h प्लस रूट fx। अब पूरे को h से डिवाइड कर देते, क्योंकि f0 की वैल्यू जीरो आ रही है, तो ये बेसिकली f डैश बन जाएगा अगर h को जीरो भेजेंगे, तो f डैश x आ जाएगा f डैश जीरो प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ डैश जीरो तो जीरो है, इसको छोड़ दो, तो एफ डैश एक्स आ रहा है रूट एफ एक्स, तो रूट एफ एक्स को अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ से टू रूट एफ एक्स जो आएगा आपके पास, ये एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब एफ जीरो जीरो है तो सी भी जीरो चला जाएगा, तो टू रूट एफ एक्स एक्स आ जाएगा, यानी एफ एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट, ऐसा। तो अब अल्फा एक्स प्लस 9, अल्फा स्लोप की एक लाइन है जो 0,9 से पास करती है। तो अभी आपको सोचना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होना क्यों जरूरी है। जब अल्फा जीरो होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तभी एरिया मैक्सिमम आएगा, सॉरी मिनिमम आएगा। अगर आपने लाइन को इंक्लाइन कर दिया किसी एंगल पे, जैसे कम कर दिया ऐसे ऐसे, तो जितना एरिया यहाँ कम होगा उससे ज्यादा एरिया यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड्स है तो फैल रहा है। तो अगर आप नीचे से थोड़ा सा एरिया कट करके उतना ही एरिया ऊपर ले लोगे तो ऊपर वाला एरिया ज्यादा होगा नीचे के कंपैरिजन। तो ये अपन डायग्राम से सिमेट्री से देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, ऐसा है तो मैंने हॉरिजॉन्टल की जगह अगर थोड़ा सा इंक्लाइन नीचे किया तो ऊपर का एरिया बहुत ज्यादा आ जाएगा जो नीचे कम हुआ है उसके कंपेरिजन। तो आपको बेसिकली एक्स स्क्वायर बाय 4 का एरिया अंडर द कर्व निकालना है y बराबर 9 के साथ। तो अब आप y बराबर एक्स स्क्वायर बाय 4 और y बराबर 9 के बीच में एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं और a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, ये कंटिन्यूस फंक्शन के आइडिया पर बेस्ड है, तो मैं इसके अंदर सिंपल ट्रिक यूज करूंगा। मैं इतना नहीं सोचूंगा कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, कैसे मैं एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स बना सकता हूँ। मैं ये देखूंगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल को अगर आप कंपोजिशन में डालोगे लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर तो वापस लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। तो मैं एफ एक्स को चुपचाप ए एक्स प्लस बी ले लूंगा डायरेक्टली। अब अगर अपन यहाँ एफ ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो ए के अंदर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और साथ में प्लस में अलग से आ जाएगा बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी। और एफ ऑफ एक्स को मैं कोफिशिएंट कंपेयर करके एक्स प्लस वन के बराबर कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर और कांस्टेंट टर्म जो आ रहा है वो भी बराबर। तो a बराबर प्लस माइनस वन होगा, लेकिन माइनस वन रखूंगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जीरो बराबर वन आएगा, तो a बराबर वन हो जाएगा और b बराबर हाफ। यानी चुपचाप सिंपलेस्ट फंक्शन उठा के ले लिया हमने, तो लीनियर, वहां से फंक्शन आ गया एक्स प्लस हाफ जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश वन या कहीं पर भी डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा। तो ट्रिक्स आपको थोड़ी सी सोचते ही सारी चीजें खुद से दिखने लगेंगी। नेक्स्ट सीक्वेंस सीरीज का है, अब पूछ रहा है लॉन्गेस्ट जीपी क्या होगी इसमें। तो बच्चे ये गलती करते हैं कि सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे, अच्छा
कांस्टेंट तो होगी नहीं, वरना 100 100 100 एक ही टर्म आएगा, तो सोच लेते कि अच्छा सबसे छोटा क्या कॉमन रेशियो ले, 2 ले लेते हैं। तो सर 100 200 400 800 ये जीपी हो गई, अब इसके आगे बाहर जा रहा है 4 टर्म्स, लेकिन गलत है। आपकी जीपी फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकती है। फ्रैक्शन के अंदर भी अब क्या गलती होती है कि सर हम सबसे छोटा फ्रैक्शन यहाँ पे हाफ ले लें तो 50 तो यहाँ पर 50 आ रहा है, फिर 25 कम जा रहा है, या 1000 से अगर अपन आधा करने लगे तो 500 250 125 ऐसा आ रहा है। पर ऐसा जरूरी नहीं है, तो अब अपन क्या करते हैं, अब जैसे डिनोमिनेटर मिनिमम हम 2 रख सकते हैं, तो फिर हम ऊपर फैक्टर भी 2 के रखेंगे, तो सबसे बड़ी 2 की पावर इसके अंदर देखने की अगर अपन यहाँ पे कोशिश करें तो अपन वहां पर ले सकते हैं 2 की पावर 7, वो जस्ट 100 से बड़ा होता है 128। तो यहां से जीपी शुरू करो, और यहाँ अब आप नीचे 2 से कट कर रहे हो तो ऊपर किसी से मल्टीप्लाई करो, जस्ट बड़ा नंबर क्या ले सकते हो 3, इसमें आपको सबसे ज्यादा टर्म्स मिलेंगे, तो 128 है, इसको इंटू 3/2 कर दोगे तो एक 2 जाएगा 64, 64 3 से आ जाएगा हमारे पास 192, फिर वापस 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 278 नहीं 288, 96 3 से 288, वापस 3/2 से कर दोगे 432, वापस 3/2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 648, वापस 3/2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 972, अब बाहर चला जाएगा, तो टोटल 4 नहीं 6 टर्म्स पॉसिबल है। तो थोड़ा सा इंटीजर की दुनिया से बाहर निकलेंगे, फ्रैक्शन के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सोचेंगे कि भाई p/q से मल्टीप्लाई करूं अगर मैं, और यहाँ पे q की कोई पावर के फॉर्म में हो, जैसे ये 128 2 की पावर 7 में था, तब भी आगे इंटीजर्स बन सकते हैं। तो ये ट्रिकी और बहुत लॉजिकल सवाल था। नेक्स्ट अलजेब्रा का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का सवाल है, a² बराबर a इनवर्स है, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a³ i आ जाएगा। अब b है a की पावर 2 की पावर n और c है a की पावर 2 की पावर n माइनस 2, b माइनस c करना है मुझे, तो मैं इस 2 की पावर n को लिख देता हूँ 2 की पावर n माइनस 2 इस फॉर्म में लाने के लिए, और इनटू में 4 लगा देता हूँ ऐसा। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मैं a की पावर 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन ले लूंगा, और अंदर मेरे पास बच जाएगा a की पावर 3 की इंटू 2 की पावर n माइनस 2, जिसको मैं कॉमन लेकर ऐसे लिख सकता हूँ। अब a³ i है तो i माइनस आई नल आ जाएगा, i की कोई भी पावर i होती तो b माइनस सी नल ही बन जाएगा, और नल का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो ये कॉमन लेने वाली ट्रिक और a से मल्टीप्लाई करने से ये सॉल्व हो सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, सारे चैप्टर ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश करें, इंटीग्रल कैलकुलस पे मैं नहीं जा पाया, इसके अंदर लॉग पे आ जाएंगे, तो लॉग और परफेक्ट स्क्वायर का अच्छा एग्जांपल है। तो अच्छा 1 से a बड़ा है और उससे b बड़ा है, तो एक तो जो बेस है वो 1 से बड़ा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है लॉग का, तो इनपुट बड़ा होगा आउटपुट भी बड़ा होगा। अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे करोगे आप सॉल्व, पावर नीचे आ जाएगी 1/4, तो ये अंदर बन जाएगा log a और अंदर में ab आ जाएगा, ab बेस a, ab बेस a को आप लिख सकते हो log a बेस a प्लस log b बेस a, ऐसे ही दूसरा वाला भी आ जाएगा, वो हो जाएगा log a बेस b प्लस log b बेस b। अब ये होल स्क्वायर बनेगा बहुत ही शानदार तरीके से, ये 1 है ये 1 है, रेसिप्रोकल थ्योरम से ये अगर t है तो ये 1/t आ जाएगा, तो t प्लस 1/t प्लस 2 ये जो होता है ये √t प्लस 1/√t का होल स्क्वायर होता है, और नीचे 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका स्क्वायर बन गया, रूट लेने पर मॉड आता है, पर क्योंकि a और b दोनों 1 से बड़े हैं तो जो आपका log b बेस a जो कि t है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। नेगेटिव में सेम कहानी होगी, बस वहां पे माइनस में होगी, ये 1/4 नीचे आएगा, वहां पे बनेगा log b बेस a माइनस log a बेस a, फिर log a बेस b माइनस log b बेस b। तो अगर मैं इसको t लूंगा तो ये 1/t हो जाएगा, t प्लस 1/t माइनस 2, तो इस बार √t माइनस 1/√t अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। तो इसके केस के अंदर भी मॉड आ जाएगा √t माइनस 1/√t अपॉन 2। अब आप यहाँ सोच सकते हो दोनों में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, किस तरह से इनके मॉड खुलेंगे, क्योंकि b जो है वो a से बड़ा है और log b बेस a को आपने t लिया है, और फिर फाइनली आप यहाँ पे √t से इसको वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके टर्म्स में अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन फ्रूटफुल रहा होगा। आज हमारा डे 65 था और इंटीजर्स हमने खत्म कर लिए। डे 66 पे कल से मोर देन 1 के अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।